सावरकर के पोस्टर के विवाद में टेंशन, आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। चाकूबाजी के आरोप में मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। देश के 10 राज्यों में बाढ़ का तांडव, ओडिशा में बाढ़ से बिगड़े हालात। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भोपाल में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा। 31 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें आरजेडी के कोटे से 16 होंगे, जेडीयू के कोटे से 11। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं, यानी कि 2 मंत्री पद गए हैं। और हम के पास 1 विधायक बनेगा और साथ ही जो एक निर्दलीय हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के 10 तारीख को आरजेडी से गठबंधन जोड़ा और खुद बतौर मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण किया था। लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 31 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार आरजेडी के कोटे में सबसे ज्यादा मंत्री पद आए हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त इसी हॉल में मौजूद है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश, एक बात बताइए कि फिलहाल और कितना इंतजार करना होगा, कितने देर में शुरुआत हो जाएगी मंत्री जो शपथ लेने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर में? देखिए, बस थोड़ी देर में यहाँ शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। हम आपको दिखा दें, ये पूरा जो राजेंद्र मंडपम है, राजभवन का हॉल जहाँ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, ये पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। वो सामने दाहिने हिस्से में आप देखिए जहाँ मंत्री बैठे हुए हैं जिनको शपथ लेनी है, और ठीक सामने के हिस्से में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम वो नेता बैठे हुए हैं। और अभी जो भी आपको चेहरे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो तमाम मंत्री हैं। कोई भी वरिष्ठ मंत्री आता है तो सारे लोग उनका अभिवादन करते हैं। और यहाँ से हमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तमाम वो नेता जेडीयू और आरजेडी के एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी वो बस थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। जितने माइक यहाँ पर एक साथ लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक एक साथ है, यानी 8 विधायकों को एक साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और चूंकि ये संख्या बहुत ज्यादा जब भी होती है तो इसी तरह से एक साथ सामूहिक शपथ ग्रहण होता है। तो बस थोड़ा समय है अभी, जब इंतजार, जब ये शपथ ग्रहण की कार्रवाई। अच्छा नीतीश, एक बात बताइए, यहाँ पर आरजेडी के कुछ प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। जी 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 आप बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। देखिए, आरजेडी की महिला प्रवक्ता रितु जायसवाल हमारे साथ हैं। रितु जी, ये जरा बताइएगा कि इस बार जो मंत्रिमंडल है, मोटे तौर पर क्या दिख रहा है? कास्ट इक्वेशन को पूरा ध्यान में रखा गया है? एमवाई ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग हमेशा से ही कहते रहे कि ये अब एमवाई समीकरण वाली कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है और A to Z को ध्यान में रखा गया है बिल्कुल, और लोगों की काबिलियत के आधार पे जो जैसा जिसका काबिलियत है, और A to Z को ध्यान में रख करके ही किया। तेजस्वी युवा पर काफी जोर देते हैं, खुद युवा हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था। मंत्रिमंडल में भी ये दिख रहा है कि उन्होंने कोशिश की है युवाओं को जोड़ने की। निश्चित तौर पे उनकी कोशिश है कि एक जो न्यू जनरेशन है, जो भी काफ़ी यंग लोग एमएलसी में आए हैं चुन के, या एमएलएज में चुन करके आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनको काफ़ी ध्यान में रख करके ही किया जा रहा है। एक नया और मजबूत, आप कह सकते हैं कि एक समीकरण जो है वो। सारिका पासवान, आरजेडी की एक और प्रवक्ता भी यहाँ पर हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक चलेगा ना? क्योंकि शुरुआत में जो तस्वीरें आई हैं कि आनंद मोहन वाली तस्वीर आपने देखी होगी, कैसे वो पहुंच गए, बीजेपी को मौका दे दिया आपने? नहीं, उस तस्वीर की कोई अभी तक जो है वो ऑथराइज नहीं है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड वो तस्वीर है जो दिखाई दी गई है, क्योंकि छवि को खराब, जो एक परसेप्शन जो विपक्ष हमेशा, अभी जो वर्तमान में विपक्ष है, उन्होंने हमेशा हमारे परसेप्शन को खराब करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से बिहार की जनता ने माननीय तेजस्वी यादव जी में अपना विश्वास जताया, और बिहार की नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और आज अंततः कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और हमेशा सत्य की जीत होती है। ये भी एहसास है क्या कि अभी बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी रहेगी? इसका भी एहसास होगा आपको, क्योंकि आपकी सदस्य संख्या ज्यादा, मंत्री भी ज्यादा। इसके पहले जो सरकार थी वो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में थी। अभी जो सरकार है ये भाईचारे की भूमिका से होगी, मिल करके काम करने वाली सरकार होगी, और बिहार की जनता के हित में फैसले लेने वाली सरकार होगी। कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, समान भाव, समान प्रेम और समान निर्णय लिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार पहले थी, केंद्र में वही सरकार, राज्य में वही। कई लोगों को यह आशंका है कि अब बिहार का विकास प्रभावित होगा, आप लोग को भी ऐसा लगता है? देखिए, पिछले 2.5 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो थी यहाँ पे सरकार,
केंद्र में इनकी सरकार है, बिहार को क्या मिला? नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख लीजिए, बिहार हर मैदान पे पिछड़ा है। आप कोरोना काल के दौरान देख लीजिए, क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी रही, विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिला, जातीय जनगणना पे इनका एक मत नहीं रहा। तो अब जो है ना, सही मायने में बिहार का विकास होगा, और जो जितने वादे माननीय तेजस्वी यादव जी ने किए थे, आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर फैसला होगा निश्चित। जयसवाल, एक सवाल आपसे भी कि क्या लग रहा है अगले 3 साल तक सरकार चल पाएगी, ठीक से चलेगी? क्योंकि शुरू में ही एक तस्वीर आई, उसके बाद जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव ध्यान दें ऐसे लोगों पर, नहीं तो नीतीश कुमार की छवि पर असर होगा। किस तस्वीर की बात कर? आनंद मोहन चले गए, बेटे विधायक हैं, सरकार बनी, सीधे घर चले गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो कहाँ से वो तस्वीर आई है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, काफी पुरानी तस्वीर है वो। अभी ऐसी कोई बात ही नहीं, वो काफी पुरानी तस्वीर है जो पहले की थी। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ जंगल राज का नारा देने वाले लोग और बदनाम करने वाले लोग आज खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। कल तक सत्ता का मलाई खा रहे थे, आज बाहर हो गए हैं, तो उनसे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ऐसे तस्वीरें या वो पिछले चुनाव में आप लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कहती थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और वो दिख भी रहा था। तेजस्वी की जो है सभाओं में बहुत भीड़ आ रही थी। अब उनको समझाना क्या मुश्किल होगा? नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी अब आपके सिर आ गई। मुझे नहीं लगता है कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे और जिस तरीके से गांव से लेकर के, यानी कि मैं तो पंचायत में मुखिया रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि जिस तरह से गांव की गलियों में सड़क बना और शहर तक कहीं से कहीं। अच्छा नीतीश, एक सवाल पूछ लीजिए, जब नीतीश कुमार इतना ही अच्छा काम कर रहे थे, तो जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तो क्यों वो नीतीश को भला बुला कहते थे? कहीं ना कहीं से वो तो उनकी आलोचना ही करते थे ना कि नीतीश काम नहीं कर रहे हैं। जो है साथ में रह करके, उनका तो ये नियत ही रहा है भाजपा का कि वो उस तरह से काम ही करते रहे हैं कि जिसके साथ रहो उसी को ये सवाल है कि इसके साथ रहो उसको बदनाम करो। तो ये भाजपा नीतीश कुमार जब ठीक काम कर रहे थे, आप भी अब तारीफ कर रही हैं उनकी, तो फिर क्या लगता है आखिर गठबंधन तोड़ने की उनको आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था? ही काम नहीं कर पा रहे थे ना जिसके साथ आपकी सरकार बनी। अच्छा, आप बताइए ना कि भाजपा के विधायक ये कह रहे हैं कि हम असुरक्षित नहीं है। खैर नीतीश, हम समझ सकते हैं कि देखिए वक्त बदलता है ना, जब पाला बदलता है तो फिर जो बुरा होता है वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जो मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार इसके बारे में जरूर बताएं नीतीश। जो मंच में शायद राज्यपाल पहुंच चुके, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार है। शुरू होने वाली है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये राजभवन में राज्यपाल अपनी जगह ले चुके हैं। राज्यपाल हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये अब राष्ट्रगान की धुन भी शुरू हो गई। तो बस थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्यपाल अपनी जगह ले चुके हैं। जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। एक साथ कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, चूँकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, 31 है, और इससे पहले भी जब एक बार अधिक संख्या में शपथ ग्रहण होता है तो सामूहिक शपथ ग्रहण की एक परंपरा रही है। तो आज भी एक साथ कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, और ये राजभवन आप देखिए पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ। चूँकि जो महागठबंधन है उसमें जो घटक दल के हैं नेता हैं, जेडीयू, तमाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जितने भी आज शपथ ले रहे हैं मंत्री, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब बस थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। सबों को इस बात का इंतजार था, पूरे देश की नज़र इस बात थी कि आखिर किस तरह का मंत्रिमंडल होगा। अच्छा, मंत्रिमंडल का जिक्र कर रहे हैं नीतीश। अच्छा, कांग्रेस ने 5 मांगे थे तो खाते में 2 ही आए। आखिर क्या बात नहीं बन पाई कांग्रेस के लिए कि 5 मिल जाते या 4 मिल जाते? देखिए, कांग्रेस को 3 सीटें दे दी गई हैं। ये कह दिया गया है कि कांग्रेस को
3 सीटें दी गई हैं, लेकिन शपथ आज 2 का हो रहा है। उनमें से एक मुस्लिम चेहरे को रखा गया है और एक दलित के चेहरे को रखा गया है। कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उनके नाम की काफ़ी चर्चा थी, लेकिन आज उनका शपथ नहीं है। अब ये देखना होगा कि कई लोग जो दौड़ में हैं वो उनमें से किसके हाथबाजी लगती है। और अभी भी 31 का शपथ ग्रहण है। जो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है उसके अनुसार 35 लोग शपथ ले सकते हैं, यानी 4 सीटें अभी रखी गई हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि अभी देखना होगा कि जातीय समीकरण किस तरह से सामने आता है। कहीं कोई नाराज़गी तो नहीं आती है, कहीं कोई इस तरह की बातें आती हैं, तो वो विकल्प खोल कर रखा गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ सीटें बचा कर रखी गई हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में ही जो और 4 सीटें हैं उनको भी भर दिया जाएगा। और जो बड़े नाम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी बड़ी चर्चाएं भी थी, संभव है कि उन नामों को भी उसमें बाद में जोड़ लिया जाए या फिर कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, एक नई सोच के हैं, लालू यादव के बाद की पीढ़ी के हैं, तो उनकी सोच थोड़ी अलग है और वो नए और युवा अच्छा नीतीश, चेहरे को, जो जिस पर कोई दाग न हो, इन सबको उन्होंने प्राथमिकता दी है। अच्छा नीतीश, किसी का इंतजार किया जा रहा है कि अभी भी शुरुआत नहीं हुई है ओथ सेरेमनी की? जी हाँ, अभी इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन अब देखिए मुख्य सचिव जो हैं वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। जो प्रक्रिया होती है शपथ ग्रहण की, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्य सचिव ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा कर दी है, इसलिए शपथ ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जैसे ही नामों की घोषणा होगी, ये सारे नाम पुकारे जा रहे हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा नीतीश, आप कह रहे थे कि तेजस्वी क्योंकि युवा हैं, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने जो चूज किए हैं 16 लोग या 16 विधायक, उसमें आपको युवा छवि नजर आ रही है, वो बदलाव नजर आ रहा है? जी हाँ, कोशिश जरूर की गई है एक बदलाव की, एक नए चेहरे को लाने की, नई पीढ़ी के लोगों को लाने की। और तेजस्वी की जो एक कोर टीम रही है, जब से उन्होंने पार्टी को संभाला है, उनकी कोशिश रही है कि वो ऐसे चेहरों को सामने रखें जो मंसूरी बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री तेज प्रताप यादव, मोहम्मद आफाक आलम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे आप समझ सकते हैं चर्चित चेहरा इसमें नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव हैं, जो तेजस्वी के भाई हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं। वो भी पहली पंक्ति में और पहले बैच में आप देख रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तमाम जो वरिष्ठ
इसमें नेता है आरजेडी के, जेडीयू के, वो इस वक्त शपथ ग्रहण ले रहे हैं, एक साथ ही यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी के भाई हैं, वो भी पहले ले रहे हैं। आलोक मेहता भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, समस्तीपुर के विधायक हैं, वो भी शपथ ले रहे हैं। महागठबंधन सरकार में सहकारिता मंत्री थे ये पहले। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। विजय चौधरी भी यहाँ पर शपथ ले रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, समुदाय से आते हैं, और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे। इस बार देखना है कि उनको क्या इस बार डिपार्टमेंट दिया जाता है। और सरायगंज सीट से वो विधायक हैं और बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। स्पीकर भी एक ऐसा पद होगा जिस पर देखना है कि आरजेडी के या फिर क्या कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि हालांकि आरजेडी ने डिमांड की थी कि उनको स्पीकर का पद चाहिए। और विजेंद्र यादव, आप जेडीयू से हैं, सुपौल विधानसभा सीट से विधायक हैं, बिहार विधानसभा के वरिष्ठ विधायक हैं, इन्होंने भी शपथ लिया है। तो जेडीयू, आरजेडी और सभी के जो वरिष्ठ जो विधायक थे या मंत्री पद जो संभालेंगे, उन्होंने सबसे पहले बैच में ही इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह लिया है। और एक साथ 8 लोगों को एक साथ यहाँ पर दिलाया जा रहा है शपथ, क्योंकि 31 लोग यहाँ पर टोटल विधायक हैं जो उनको शपथ ग्रहण हो रहा है, इसलिए कम वक्त लगे, इसी के चलते यहाँ पर एक साथ सभी को करवाया जा रहा है। अच्छा, हालांकि महुआ से विधानसभा सीट से जीते हैं तेज प्रताप यादव और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं जब महागठबंधन सरकार पहले हुआ करती थी, जिसमें पहली बार आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी, उसमें तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे। इस बार उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, क्या मिलता है, उसका इंतज़ार करना होगा, सबकी नज़र उस पर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि बीच में जो दोनों भाइयों के साथ या फिर तेज प्रताप की हम देखते थे तेजस्वी के साथ यहाँ पर पार्टी के साथ जो उनके एक मन मिटाव की बातें सामने आई थी, उन्होंने अपना एक अलग संगठन भी बना लिया था। लेकिन हालांकि जैसे ही शुरुआत हुई कि महागठबंधन में जेडीयू आ रहा है और एक बार फिर से सरकार बन सकती है महागठबंधन की, उसी दौरान देखा गया था कि तेज प्रताप के जो सुर थे वो बदल चुके थे। और उस दिन जब लगातार विधायक पहुँच रहे थे राबड़ी देवी के घर पर, उस दिन भी तेज प्रताप ने सबसे पहले बाहर आके बोला था कि सरकार बनने जा रही है, और सरकार बन भी गई है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। और अब देखना है कि आगे उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनेंगे, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री उनको मिलेगा, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट उसका फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें 16 इसमें आरजेडी के जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग जानना यह है कि कांग्रेस से कौन कौन होंगे। कांग्रेस से 2 यहाँ पर बताया जा रहा दिया गया है कोटा, लेकिन एक और की गुंजाइश रखी गई है। आज कांग्रेस की ओर से अफाक आलम और मुरारी गौतम, ये 2 विधायक हैं जो शपथ लेंगे। वहीं जीतनराम मांझी की जो पार्टी है उसमें संतोष सुमन को जगह मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें आरजेडी के कौन कौन मिले, तेज प्रताप यादव ने ले लिया, आलोक मेहता भी ले चुके हैं, इसके अलावा अनीता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रमानंद यादव, सुधाकर सिंह, सरबजीत कुमार, कुछ ये नाम हैं, सुरेंद्र राम, अख्तरुल शाहीन, शाहनवाज, भरत भूषण मंडल, समीर महास्टे, ये वो नाम हैं जो शपथ लेंगे। तो तेज प्रताप ले चुके हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं, अनीता देवी दलित समुदाय से आती हैं, सुरेंद्र यादव यादव समुदाय से हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज जो आरजेडी के कोटे से शपथ ग्रहण करेंगे उनके भी नाम एक बार फिर से बता देते हैं। और जातिकरण, जो जातिगत समीकरण है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अनीता देवी दलित समुदाय से आती हैं, सुरेंद्र यादव यादव समुदाय से हैं, चंद्रशेखर भी यादव समुदाय से, ललित यादव, समीर महासेठ वैश्य समाज से आते हैं, रामानंद यादव है, सुधाकर सिंह इसमें राजपूत समुदाय से हैं, सरबजीत कुमार दलित समुदाय से आते हैं, सुरेंद्र राम दलित समुदाय से हैं, अख्तरुल शाहीन, ये यहाँ पर MY जो कॉम्बिनेशन का जिक्र कर रहे थे नीतीश थोड़ी देर पहले, तो वही है MY समीकरण, जहाँ पर यानी कि मुस्लिम और यादव, जो कि आरजेडी का एक कोर वोट बैंक है, जिसने सालों से इस पार्टी को भी और साथ ही लालू प्रसाद को एक मजबूती दी है। शाहनवाज भी शपथ ग्रहण करेंगे, भारत भूषण मंडल धानुक समुदाय से आते हैं, और कार्तिक सिंह ये भी भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिनको आज यहाँ पर शपथ ग्रहण लेना है। तो कुल मिलाकर ये सारे वो नाम हैं, 16 नाम जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, जो आरजेडी कोटे से आज मंत्री बनने जा रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि आखिरकार जेडीयू की ओर से कौन कौन होंगे, क्योंकि जब तक आप ये तस्वीरें देखें, क्योंकि ये तमाम वो विधायक हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही शपथ ले ली है, जिसमें विजेंद्र यादव भी हैं, आलोक मेहता भी हैं, इसमें तेज प्रताप यादव भी हैं। अब जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी भूमिहार हैं, उन्होंने भी यहाँ पर समुदाय से आते हैं, तो भूमिहार समुदाय से विजय चौधरी जो हैं उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब देखिए तेज प्रताप यादव यहाँ बैठे, पिछले बार ये स्वास्थ्य मंत्री थे, और इस बार देखना है कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। हालांकि ये ज़रूर है क्योंकि फर्स्ट बैच में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, तो कैबिनेट मंत्री तो बन ही रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा मंत्रालय में मिलेगा ये भी मतलब लगभग तय है। महुआ से ये विधायक हैं, और जैसा लग रहा था दोनों भाइयों के बीच कहीं ना कहीं एक काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इस बार कौन सा इनको डिपार्टमेंट मिलता है, और महुआ से विधानसभा से जीत चुके थे पिछली बार, इस बार उनका थोड़ा सीट उन्होंने चेंज भी किया था। आलोक मेहता का हमने जिक्र किया था, कुशावाहा समाज से आते हैं। और इसके अलावा विजय चौधरी जो कि जेडीयू कोटे से बने हैं, विजेंद्र यादव ये भी कोटे से आते हैं, जेडीयू कोटे से। अशोक चौधरी दलित हैं, ये भी जेडीयू के कोटे से हैं। शीला मंडल धानुक, श्रवण कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। संजय झा जो ब्राह्मण समुदाय से, लेसी सिंह राजपूत हैं। जमा खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं जो जेडीयू के कोटे से मंत्री बनेंगे। जयंत राज कुशवाहा समुदाय से है। मदन सहानी निषाद हैं और सुनील कुमार दलित। तो कुल मिलाकर जो आरजेडी के जो तमाम मंत्री बन रहे हैं उसमें एमवाई समीकरण ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। उसी तरह से अगर देखा जाए जेडीयू के कोटे में तो लगभग इसमें आपको एक बैलेंस नज़र आएगा, लेकिन उसमें भी दलित, ओबीसी या फिर इनको एक बड़ी अच्छी जगह दी गई है, क्योंकि ये नीतीश कुमार का कोट बैंक है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा को नज़र आएंगे महादलित, जो एक उन्होंने टर्म भी इस्तेमाल किया था जिसको लेकर कई बार आपत्ति भी जताई गई थी। तो महादलित और साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी है, वो नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा है, जिसमें कुर्मी भी आते हैं, कुशवाहा भी आते हैं। ये नीतीश कुमार का एक मेजर वोट बैंक रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इसमें इनकी तवज्जो ज़्यादा दी है। इसके अलावा यहाँ पर अपर कास्ट से भी राजपूत भी हैं, एक यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, और साथ ही उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय जो उनको एक वोट करता है, उनका एक वोट बैंक अच्छा खासा है, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आरजेडी का जो अगर देखा जाए, अगर जो पूरा लिस्ट आता है नज़र आता है, उसमें यादव और मुस्लिम जो समीकरण है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ताकि आने वाले वक्त में यानी 2024-25 में जब चुनाव होंगे, पहले लोकसभा उसके बाद विधानसभा, तो उसमें ये कास्ट कॉम्बिनेशन इनके हक में आए। अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें। तो ये दूसरे बैच के तमाम विधायकों को बुलाया जा रहा है जो अब आकर शपथ लेंगे। श्री अशोक चौधरी, श्री श्रवण कुमार, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर रामानंद यादव, श्रीमती लेसी सिंह। तो लेसी सिंह है, श्रवण कुमार है, अशोक चौधरी है, ये सभी जेडीयू कोटे से आ रहे हैं जो शपथ ग्रहण करेंगे मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और इसके अलावा लेसी सिंह को भी बुलाया गया। ये जेडीयू कोटे से तमाम विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और जेडीयू कोटे में कई वो मंत्री हैं जो पिछली बार भी मंत्री थे, एक बार फिर से बन रहे हैं। लेसी सिंह जो कि राजपूत समाज से आती हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रही थी, और दमदहा विधानसभा से 5वीं बार वो विधायक बनी हैं। तो यहाँ पर दूसरे जो बैच में तमाम विधायकों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इसमें जेडीयू कोटे के ज़्यादा जो मंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अशोक चौधरी महागठबंधन सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। श्रवण कुमार जो जेडीयू कोटे से हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे। तो जेडीयू में ज़्यादातर वही लोग हैं जो पिछली बार भी रहे हैं। श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं, नीतीश के करीबी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी वरिष्ठ विधायक हैं श्रवण कुमार। कुर्मी जाति से उनका ताल्लुक़ है, नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। लेसी सिंह जो पिछली बार भी
नीतीश सरकार में मंत्री देखिए, रहे थे, एक बार फिर से। जी नीतीश, आप बताइए। ये है श्रवण कुमार जो अब हस्ताक्षर कर रहे हैं राज्यपाल के सामने। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से रहे हैं। गृह जिला जो नीतीश कुमार का नालंदा है, वहीं से वो आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री, कई इन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय संभाले हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। तो स्वजातीय भी हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। और अब जब नया मंत्रिमंडल बना है तो एक बार फिर श्रवण कुमार को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे पहले जिन मंत्रियों का शपथ हुआ उसमें आरजेडी, जेडीयू दोनों से दो दो थे और कांग्रेस का भी एक चेहरा था। इस बार जो अलग से फिर जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनमें से आरजेडी और जेडीयू के चेहरे हैं। तो अभी आप जिनको देख रहे हैं वो श्रवण कुमार हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जो राज्यपाल के सामने हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इनके अलावा कई और नाम हैं जो उन्होंने अभी शपथ ली है। उसमें आरजेडी के चेहरे भी हैं और आरजेडी से सुरेंद्र यादव जो एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, गया के बेलागंज से आते हैं। लगातार उन्होंने चुनाव जीता है और कई बार वो चर्चाओं में भी रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। और एक बार फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। गया का जो इलाका है मगध का, वहाँ इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यादव समाज के बड़े नेता हैं। सुरेंद्र यादव अब हस्ताक्षर कर रहे हैं राज्यपाल फागू चौहान के सामने। पहले एक बार शपथ ग्रहण और उसके बाद एक एक करके शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है। सुरेंद्र यादव का कद आरजेडी में काफ़ी बड़ा रहा है और लालू परिवार से काफ़ी घनिष्ठता रही है। हालांकि लालू यादव के जो सबसे बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव से उनके रिश्ते कई बार समय समय पर खराब दिखे हैं, कई बार बयानबाजी भी की है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन इस बार फिर जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उनको मौका दिया है। सुरेंद्र यादव मगध के इलाके के एक बड़े चेहरे हैं और ये माना जा रहा था, उम्मीद भी पहले से की जा रही थी कि सुरेंद्र यादव को जगह मिल सकती है, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 बार से वो लगातार जीतते आए हैं। तो एक लंबा अनुभव है और जो मगध का इलाका है वहाँ उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। अब जो अगला नाम है जो हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल के सामने आ रहे हैं वो हैं रामानंद यादव। पटना ज़िले की जो फतुहा विधानसभा की सीट है वहाँ से ये चुनाव जीतते रहे हैं। यादव समाज के ये भी एक बड़े और पुराने नेता हैं। लालू यादव जब सरकार में हुआ करते थे, राबड़ी देवी की जब सरकार हुआ करती थी, उस समय से ये चुनाव जीतते रहे हैं और काफ़ी इनका एक अच्छा प्रभाव माना जाता है यादव समाज में। रामानंद यादव पटना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर फतुहा का इलाका, और वहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है। बीच में उनकी हार भी हुई थी, लेकिन लगातार वो चुनाव लगभग जीतते रहे हैं। एक अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है। यादव समाज को ज़्यादा तरजीह दी है तेजस्वी यादव ने। जो मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है उसमें 16 सीटें मिली हैं और 6 सीटें यादव को, 3 मुसलमान को, तो यानी 50% से जो अधिक सीटें हैं आप कह सकते हैं कि एमओआई समीकरण को दी गई हैं। तो जो एक बेस वोट है आरजेडी का, उसका पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई बार ये कहा है कि एमओआई नहीं A to Z है, और इसलिए कई जो बाई इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने अति पिछड़ों को जगह दी थी। और चूंकि अति पिछड़ा वोट बिहार में काफ़ी मायने रखता है, और अब जो अगला चुनाव होगा उसमें असली परीक्षा इसी बात की होगी कि ये अति पिछड़ा वोटर किधर जाता है। क्योंकि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अति पिछड़ा वोटर जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा। नीतीश कुमार ने लालू यादव से उसे तोड़ा था, नीतीश कुमार के साथ भी ये वोटर रहा है। अब देखना ये है कि आखिर अति पिछड़ा वोटर किधर जाता है, और इसी की लड़ाई अब होगी। क्योंकि जो आप बाकी जातियों को देखें तो वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि यादव किधर रहेंगे, मुसलमान किधर रहेंगे, सवर्ण किधर रहेंगे। लेकिन अति पिछड़ा वोटर, चूंकि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का एक कॉमन फ्रेंड है, तो अब जबकि नीतीश अलग हो गए हैं बीजेपी से, तो ऐसे में अति पिछड़ा वोटर किधर जाता है, और यही सबसे बड़ा सवाल होगा। और इसलिए आप देखेंगे लगातार तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, MY हमें ना कहें। और ये दिखा भी जब इलेक्शन में उन्होंने वैश्य जाति के लोगों को टिकट दिया। तो कोशिश ज़रूर है, और आने वाले दिनों में ये जातीय समीकरणों की जो लड़ाई है वो ज़रूर नज़र आएगी। जातीय जनगणना की बातें भी कही जा रही हैं, प्रक्रिया शुरू होगी। और जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे 2024 में लोकसभा के और 25 में विधानसभा के, तो उसमें निश्चित रूप से ये जातीय जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उनका भरपूर इस्तेमाल होगा।
और जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर आबादी में हिस्सेदारी की बातें होंगी। तो ये सारी जो राजनीतिक पटकथा है वो कहें कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तैयार कर ली है, और यही कारण है कि लगातार वो उस दिशा में अब काम कर रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब जो शपथ ग्रहण का जो एक तीसरा लॉट कहें वो अब स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, और इस लॉट में हमें नज़र आ रहे हैं मदन सहनी, इसके अलावा ललित यादव हैं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं और संजय झा हैं। जेडीयू से संजय झा, हम पार्टी से संतोष सुमन, आरजेडी से ललित यादव और जेडीयू से मदन सहनी। मदन सहनी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, और ये तब विवाद में आ गए थे जब इन्होंने अफसरशाही को लेकर सवाल उठाया था और ये कहा था कि मंत्रियों की कोई सुनता नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बातें कही थी कि वो सिर्फ अफसरों की सुनते हैं। नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि मदन सहनी का पत्ता कट सकता है, लेकिन निषाद समाज से आते हैं, सहनी समाज से आते हैं, एक बार फिर उनको जगह मिली है मदन सहनी को। और दरभंगा का जो इलाका है वहाँ से ये जुड़े हुए हैं, मिथिलांचल का इलाका, और निषाद वोटर वहाँ पर, सहनी वोटर जो है वो काफ़ी मायने रखता है, इसलिए इनको जगह देने की एक बड़ी वजह ये है। इसके अलावा ललित यादव की बात करें, ललित यादव भी दरभंगा के जगह से आते हैं, दरभंगा की मनीगाछी सीट से। यादवों का एक पुराना चेहरा, और इससे पहले जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी उसमें भी वो मंत्री थे, और मुझे याद है उस वक्त वो काफ़ी विवाद में आए थे जब एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से उन्होंने उस ड्राइवर का नाखून उखाड़ लिया था और उसे बंधक बना लिया था। पूरे देश में इस खबर की काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जब सरकारें बनी, जब नीतीश कुमार के साथ 2015 में, उसमें भी उनको जगह मिली थी और एक बार फिर उन्हें जगह दी जा रही है। विधानसभा में भी काफ़ी मुखर रहते हैं और काफ़ी आरजेडी के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से इन सब बातों में भाग लेते हैं। तो ललित यादव भी लालू यादव का एक कह सकते हैं कि करीबी चेहरा। इसके अलावा जेडीयू की हम बात करें तो संजय झा नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि सबसे विश्वस्त सिपहसालारों में से एक नाम है, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, अरुण जेटली के काफ़ी करीबी थे, अरुण जेटली के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो नीतीश कुमार के संपर्क में आए और जेडीयू उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और उनको अलग अलग महकमों की जिम्मेदारी दी जाती रही। जल संसाधन विभाग उनके पास रहा है और एक बार फिर उनको जिम्मेदारी दी गई है। एक ब्राह्मण चेहरा आप कह सकते हैं जेडीयू का, मिथिलांचल के क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा इनका क्षेत्र रहा है। और संजय झा जो कि अभी फ़िलहाल विधान पार्षद हैं और यहाँ पर अब वो शपथ ले चुके हैं। अब एक एक करके हस्ताक्षर की प्रक्रिया होगी। राज्यपाल फागू चौहान के सामने अभी फ़िलहाल मदन सहनी हस्ताक्षर कर रहे हैं। नीतीश, ये नई कैबिनेट है, ये नई टीम है और इस नई टीम में किस तरीके से समीकरण साधे गए हैं वो लगातार आप हमें बता भी रहे हैं। तमाम समीकरणों को साधना है, साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं भाई भतीजावाद के, उसे भी कहीं ना कहीं झुटलाना है। और इसी को देखते हुए ये नई कैबिनेट तैयार हो रही है। एक एक करके जो तमाम मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, अपना जो पदभार है वो संभालते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो मंत्री हैं जिनको चुना गया है, जिनके नाम सामने आए हैं, वो एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रही हैं। नई टीम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। नीतीश, अभी कौन वहां पर शपथ ले रहा है? देखिए, शपथ चूंकि सामूहिक हो रहा है, एक साथ 6-7 मंत्री शपथ ले रहे हैं और उसके बाद फिर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में वक्त लग रहा है। चूंकि हस्ताक्षर एक एक कर हो रहा है, तो अभी सर्वजीत जो कि बोधगया के इलाके से आते हैं, दलित चेहरा हैं, इससे पहले एलजेपी में भी ये रह चुके हैं, लेकिन आरजेडी में जब से आए हैं संगठन की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है और मगध के क्षेत्र में दलित चेहरे के तौर पर आरजेडी इनको इस्तेमाल करती रही है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी मिलेगी। आपने मगध का जिक्र किया, गया से भी, बोधगया से भी आप देखिए कि यहाँ पर मंत्री बन रहे हैं। और जैसा हमने देखा था जो चुनाव में, मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर आरजेडी ने बहुत अच्छा किया था बनिस्पत बीजेपी के जो उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल, वो इलाका ऐसा है जहां पर आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी का जो एक बेस वोट है, MOI समीकरण, वो वहां पर काफ़ी मजबूत है, इसलिए उस इलाके में आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो निश्चित रूप से मगध को जो जगह देने की एक बात है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उस इलाके में आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा है
और हालांकि वहाँ बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। खुद गया शहर से प्रेम कुमार एक बड़ा नाम है बीजेपी के, जो काफ़ी वरिष्ठ चेहरा हुआ करते थे, हालांकि बाद में उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। और अब जो हस्ताक्षर करने आए वो ललित यादव थे। ललित यादव, जैसा हमने कहा कि दरभंगा जीतन राम मांझी के क्या बेटे आए? जी हाँ, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं और ये लघु सिंचाई मंत्री थे पिछली सरकार में, और अब उनको भी फिर से मंत्री बनाया गया है। हालांकि हैरानी की बात है कि 2 दिन पहले जब ये सरकार नहीं टूटी थी, 10 अगस्त के ठीक 2 दिन पहले, जीतन राम मांझी को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी और वो यहाँ तक कह रहे थे कि जो सरकार चल रही है यदि वही चलती रहे तो बेहतर है। और वो कह रहे थे कि कोई वजह नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, ये सब अफवाह है। यानी उनको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी और यही कारण है कि वो इस बात के पक्ष में बयान दे रहे थे कि बीजेपी से दूरी बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब सरकार टूटी तब चूंकि मंत्री बेटे को बनाना था तो उन्होंने अपना सुर बदला और फिर बेटे संतोष सुमन को चूंकि जिम्मेदारी मिली है। आपको याद होगा जीतन राम मांझी एक मांझी समाज से आने वाला वो चेहरा जिस पर नीतीश कुमार ने काफ़ी भरोसा किया था। बहुत पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, काफ़ी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के संपर्क में आए तो नीतीश कुमार ने इनको एक बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से सरकार को चलाया, नीतीश कुमार उससे काफ़ी नाराज़ हुए और यही कारण है कि उनको फिर मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। जीतन राम मांझी ने इसको लेकर कई सवाल उठाए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी कई बातें उन्होंने कही, लेकिन फिर राजनीति में जैसा होता है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है, तो वो तस्वीरें यहाँ भी नजर आई। बिल्कुल नीतीश, और देखिए बिहार की राजनीति में तो हम देखते हैं कि कोई ना तो किसी का स्थायी दोस्त है ना ही स्थायी दुश्मन है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हैं जो 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे नीतीश, जो जातीय समीकरण की बात कही जाती है, बिहार में खासकर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हावी रहता है राजनीति पर, ये जो नया मंत्रिमंडल अब बन रहा है, कितना खास ध्यान रखा गया है कि सभी को साधा जाए, तमाम तबकों को साधा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जाति एक सच्चाई है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सच्चाई है और इसलिए इसको सबसे कह सकते हैं कि सबसे प्राथमिकता यदि कोई होती है राजनीतिक दलों की तो यही होती है। और यही कारण है कि जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें इन बातों को काफ़ी जगह दी गई है और इसके अलावा क्षेत्रवार भी ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र को कितना प्रतिनिधित्व जाति के अनुसार मिला। सिर्फ जाति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि क्षेत्र के अनुसार जाति को जगह मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो, मगध का क्षेत्र हो। नीतीश, इस पर हम बात करेंगे कि उस क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मगध के बारे में मैंने आप सवाल पूछा था, आपने बताया कि क्यों मगध से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अभी कौन कौन है जो इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? मैंने वहां पर तो शायद दूसरी महिला विधायक होंगी जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तो कुल मिलाकर शायद 2 ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को बढ़ चढ़ के मतलब कह सकते हैं कि देखिए, अब जो शपथ ग्रहण लेने जा रहा है, जो मंत्रियों का समूह जो अब शपथ ले रहा है, उसमें सबसे दाहिनी तरफ आपको शीला मंडल नजर आ रही हैं। ये पहली बार विधायक बनी है। इनके पति छात्र नेता हुआ करते थे, नीतीश कुमार से काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं, धानुक समाज से आती हैं, परिवहन मंत्री थी और एक बार फिर नीतीश कुमार ने इनको मंत्री बनाया है। और उनके ठीक बगल में समीर महासेठ हैं, ये वैश्य समाज से आते हैं, दरभंगा का इनका क्षेत्र रहा है। और जैसा कि मैं पहले चर्चा कर रहा था कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ MY से बाहर निकलने की कोशिश की है और इसलिए उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों में दूसरी जातियों को भी जगह दी है और समीर महासेठ उसी की तस्वीर हैं। समीर महासेठ वैश्य समाज से हैं। वैश्य जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन आप देखिए कि उनको जगह दी गई है और इनके पिता जो हैं वो भी राजनीति में रहे हैं, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं। तो समीर महासेठ को वैश्य समाज से आप कह सकते हैं कि एंट्री मिली है, उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में है चंद्रशेखर, ये मधेपुरा से जीतते हैं, यादव समाज से आते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, कई बार जीत चुके हैं। पप्पू यादव को मधेपुरा के क्षेत्र में उन्होंने चुनौती दी है। और उनके बगल में हैं नरेंद्र सिंह के बेटे समीर सिंह, ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आंकड़े इस तरह के थे नीतीश कुमार के पास कि उनकी मजबूरी थी कि वो हर किसी का समर्थन। अच्छा नीतीश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जरा आपसे मैं बात कर लूं, वो है क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि शीला मंडल, क्योंकि वो सिग्नेचर कर रहे हैं। शीला मंडल को देखिए, इससे पहले लेसी सिंह ने यहाँ पर शपथ ग्रहण लिया था, तो लेसी सिंह और शीला मंडल ये दोनों ही जेडीयू कोटे से आते हैं जो मंत्री बन रहे हैं और शायद आरजेडी के कोटे से शायद एक ही महिला होंगी, विधायक होंगी जो यहाँ पर शपथ लेने जा रही। तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो,
और साथ ही साथ जो महिला, उनका जो कोर वोटर है, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा है अपने मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए जो महिला वोटर है, देखिए कितना अहम है। शराबबंदी का जो पूरा अभियान है, उसके पीछे उनकी जो कोशिश है और उनकी जो अपेक्षा है कहें जेडीयू की, वो यही है कि हमें महिलाओं का समर्थन मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात हो या फिर बिहार पुलिस में बहाली की बात हो, हर जगह उन्होंने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, वो एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार महिलाओं से ये उम्मीद करते हैं कि शायद जेडीयू के साथ ये जाति के दायरे से बाहर निकलकर जो एक महिला समाज है वो उनके साथ आएगा। और यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को हमेशा बड़ी जगह दी है। और अभी भी आपने देखा शीला मंडल पहली बार जीती हैं, लेकिन पहली बार जीतने के बाद भी उन्होंने उनको जगह दी है। तो ये उसी सोच का नतीजा है कि जिसमें नीतीश कुमार महिलाओं पर पूरा ध्यान रखते हैं। उनको मालूम है आधी आबादी है, और उन्होंने शराबबंदी को लेकर जिस तरह से एक बड़ा अभियान चलाया है, तमाम आलोचनाओं के बाद भी लगातार बिहार में शराबबंदी का जो अभियान चल रहा है, उसके पीछे यही सोच है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, जो काफ़ी परेशान रहती हैं पतियों के शराब पीने से, तो एक बड़ी सोच ये थी। और अब एक एक करके जो मंत्री जिन्होंने अभी शपथ लिया है, अब वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये अब चंद्रशेखर हैं जो कि बैठे हैं राज्यपाल फागू चौहान के सामने। ये एक प्रोफेसर रहे हैं, और चंद्रशेखर भी आपदा प्रबंधन मंत्री थे जब पिछली बार 2015 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की। उसमें इनको आपदा प्रबंधन का जिम्मा मिला था, और लालू यादव के बेहद करीबी हैं। और चूंकि एक शैक्षिक योग्यता इनकी काफ़ी बेहतर है, तो अब नई टीम का भी वो हिस्सा हैं। और मधेपुरा का इलाका तो यादवों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर चूंकि पप्पू यादव का इलाका, शरद यादव का इलाका, तो वहाँ पर उस इलाके में चूंकि ये लगातार जीतते रहे हैं, पीछे हालांकि एक बार इनकी हार भी हुई है, तो ऐसे में चंद्रशेखर को जगह देने की जो वजह है वही है। और यादव चेहरा है। बिल्कुल नीतीश, जैसे आप बता रहे हैं कि जातीय समीकरणों को साधा जा रहा है, इसके साथ ही साथ क्षेत्रवार राजनीति को भी साधने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन नीतीश, अगर आपसे मैं ये समझूं कि इस कैबिनेट का सबसे चौंकाने वाला नाम, यानी कि अनएक्सपेक्टेड नाम कौन सा है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो वो कौन सा है? देखिए, अभी मैं आपको तस्वीर बताऊं, सुनील कुमार जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये एक रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, और एडीजी रैंक तक इन्होंने संभाला, डीजी रैंक तक इन्होंने संभाला था। और जब रिटायरमेंट हुआ तो तुरंत उसी वक्त चूंकि चुनाव था, चुनाव जीते और पहली बार जीत गए। दलित चेहरा है, तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने इनको ही दी थी, चूंकि पुलिस के सीनियर अधिकारी रहे हैं। और नीतीश कुमार को शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो इनसे निपट सके, तो इसलिए सुनील कुमार का चयन किया गया था। और सीधे एक कह सकते हैं नौकरशाह जो चेहरा था, अब वो राजनीति में आ चुका है और आते ही मंत्री बना। तो नीतीश कुमार भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपका राजनीतिक तजुर्बा कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, आप हमारे लिए कितने काम किए हैं, हम आपका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये बातें मायने रखती हैं। और यही कारण है कि सुनील कुमार को रिटायरमेंट के तुरंत बाद जगह मिली, और चूंकि दलित चेहरा भी है, तो आज की राजनीति के अनुसार जेडीयू के लिए वो फिट भी बैठते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।